सूत जी कहते हैं शौनक, और तो और मरने के बाद कोई प्राणी अगर भूत या प्रेत बन जाता है, वो भी भागवत कथा को प्रायश्चित विधान से सुने तो इस प्रेत योनि से उसे छुटकारा मिल जाता है। शौनकादि 88,000 ऋषिगण कथा श्रवण कर रहे थे। बोले महाराज पेड़ पौधे तर जाएंगे, ठीक है, पशु पक्षी मुक्त हो जाएंगे, चलो ये भी ठीक है, किसी ने महापाप किया है उनको महापाप से छुटकारा मिल जाएगा, ये भी मान लिया। अब आप तो कहते चले जा रहे हो कि कोई भूत प्रेत बन गया और वो अगर कथा सुन लेता है तो इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। पहले कभी ऐसा हुआ है? कोई उदाहरण है? कोई इतिहास है? तो सूत जी ने अब एक इतिहास सुनाया और उस इतिहास में बताया कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तनमत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर में रहता था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। एक पुराना इतिहास सुनाने लगे। उस पुराने इतिहास के माध्यम से बताया कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे, धन बहुत था, सुंदर परिवार था, पत्नी भी थी, लेकिन जीवन में एक समस्या थी, चौथापन आ गया, कोई बेटा बेटी नहीं हुआ। बहुत दुखी होकर के उन्होंने एक गाय को अपने घर में ही रख लिया। गाय को जब बछड़ा होगा तो हम विचार कर लेंगे कि ये हमारा ही बेटा है और उसी से संतोष करके उसका पालन पोषण बेटे की तरह करेंगे। आश्चर्य! सूत जी कहने लगे शौनक, उस गाय को भी बछड़ा नहीं हुआ। फिर उन्होंने फल वाला वृक्ष आंगन में लगा लिया। इसमें जब फल लगने लगेंगे तो मन को संतोष कर लेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ, फल भी नहीं लगा। तब आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन बहुत दुखी होकर के घर छोड़ करके जंगल की तरफ जाने लगे। धिक जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजाम बिना दिग्धनम चानपतस्य दिक्कुलम संसति बिना। ऐसे कुल को धिक्कार है जिस कुल में कुल का दीपक नहीं है। ऐसे धन को धिक्कार है जिस धन का सदुपयोग करके उसको धर्म कार्य में लगाने वाला कोई बेटा घर में नहीं है। ऐसे आंगन को धिक्कार है जिस आंगन में किसी बालक का हंसना या रोना नहीं गूंजता, किलकारी न गूंजे, वो आंगन सूना है। ऐसा सोच करके आत्मदेव ब्राह्मण घर छोड़ करके निकल पड़े। विचार करने लगे, या तो पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय करेंगे या फिर ये शरीर त्याग देंगे। घने जंगल में गए, प्यास लगी, सामने एक तालाब देखा। तालाब में जाकर पानी पिया, पलट करके वापस आए। किनारे पर किसी साधु को देखा, उनके चरणों में गिर पड़े, अपना परिचय दिया, महाराज मैं आत्मदेव नाम का ब्राह्मण हूँ, भगवान की कृपा से आपके आशीर्वाद से वेदों का ज्ञाता हूँ, कर्मकांड करता हूँ, रुपया पैसा बहुत है, घर बढ़िया बना है, एक पत्नी भी है, लेकिन कोई संतान नहीं है प्रभु, बेटा नहीं है। तब सन्यासी ने कहा कि देखो आत्मदेव, तुम सोच रहे हो कि संतान से सुख मिलता है। अरे पुराने समय की बात और है, जब पुत्र हुआ करते थे। पुत्र का मतलब होता है पुम नाम के नरक से तारने वाला। जब आगे की पीढ़ी जल देती है तो पुरखा तर जाते हैं। अब आजकल की तो ये पीढ़ी है कि महाराज जीते जी जल नहीं देंगी, मरने के बाद जल कौन देगा? तो बोले अब पुत्र नहीं है, तो बोले अब कौन है? कहा अब लड़के पैदा होंगे। लड़के का मतलब बोले घर में रहेंगे तो माता पिता से लड़के, और घर से जाएंगे तो लड़के, और जब बाजार से लौट के आएंगे तो किसी ना किसी से। तो बोले लड़के पैदा होंगे, पुत्र तो है ही नहीं। इसलिए तुम ये विचार मत करो कि हमको संतान हो, चौथापन आ गया, भगवान का भजन करो। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा प्रभु मुझे तो बेटा चाहिए, आप कृपा कीजिए, आप समर्थ हो, मुझे एक संतान प्रदान कीजिए। बार बार चरणों में माथा पटकने लगे। तो सन्यासी ने कहा आत्मदेव जरा पास में आओ। सन्यासी को दया आ गई, उनको पास में बुलाया, उनके माथे की रेखाओं को पढ़ा, भाग्य की रेखाओं को पढ़ा और कहा आत्मदेव बुरा नहीं मानना, एक जन्म की बात छोड़ो, पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म बन गए हैं कि आगे के 7 जन्म में भी तुमको संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। जब साफ साफ बता दिया तो आत्मदेव ब्राह्मण तो फूट फूट कर रोने लगे।
बार बार माथा पटकने लगे और कहा कि प्रभु, अगर आप मुझे संतान उत्पत्ति का साधन नहीं प्राप्त कराते तो आपके ही चरणों में माथा पटक पटक करके मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूंगा। तब सन्यासी को दया आ गई और सन्यासी ने अपनी तपस्या के द्वारा अपनी झोली में से फल निकाल करके उसे प्रदान कर दिया और कह दिया, जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारी पत्नी ये फल खा करके गर्भिणी हो जाएगी। सावधान, 9 महीने तक तुम्हारी पत्नी को सदाचार का पालन करना चाहिए। अगर 9 महीने तक सही आचरण करती रही तो बेटा धर्मात्मा होगा, सज्जन होगा, साधु होगा, तुम्हारी सेवा करेगा। और अगर 9 महीने तक तुम्हारी पत्नी ने दुराचार का पालन किया तो बेटा दुष्ट पैदा हो जाएगा, क्योंकि माँ के जैसे विचार होते हैं, गर्भावस्था में बेटे के आचरण भी वैसे ही हो जाते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता से फल लेकर के आए और अपनी पत्नी को प्रदान कर दिया। कहा, देवी, इस फल को खाने के बाद लोग तुम्हारा आदर करना शुरू करेंगे, तुमको एक बेटा हो जाएगा, तुम्हारी गोद भर जाएगी। धुंधली ने वो फल ले तो लिया, लेकिन यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे ही गुण और आचरण है। धुंधली साफ साफ विचार नहीं कर पा रही कि फल खाऊं कि ना खाऊं। जैसे जब धुंधलापन हो जाता है ना, संध्या का समय है, ना तो पूरा उजाला है न पूरा अंधेरा है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को स्पष्ट नहीं दिखता। ऐसे जिसकी बुद्धि में धुंधलापन होता है, क्या करें क्या ना करें, उनको स्पष्ट समझ में नहीं आता। तो धुंधली ने कहा, फल खाऊं कि ना खाऊं। कभी विचार करती है कि फल खा लेती हूं, फिर सोचती है कि फल खाऊंगी तो गर्भ रह जाएगा, गर्भ रहेगा तो पेट बढ़ेगा, फिर भोजन कम कर पाऊंगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, तो घर का काम कौन करेगा। विचार करके घर का काम कैसे करूंगी। फिर विचार करने लगी, घर का काम करने के लिए सहयोग के लिए ननद को बुला लेती हूँ। पर मन ही मन सोच रही है कि नंद का मतलब जानती हो। नंद का मतलब होता है जिसको पसंद न आए भाभी का आनंद, उसको कहते हैं। सही है कि गलत है? क्यों भाभी, ये काम अभी तक नहीं किया तुमने? अब बहन जी, तुम तो 2 दिन के लिए पधारी हो, तुम भाभी को काहे को परेशान कर रही हो? उनका घर है, मैं अपने घर में व्यवस्था दूंगा। नंद, जिसको पसंद ना आए भाभी का आनंद। सही है कि गलत है? नहीं? अच्छा, जिसके आने से बढ़ जाता है घर का आनंद, उसे कहते हैं। हाँ, लेकिन धुंधली जैसी सोच वाली जो रहती है ना, उनके लिए मेरी पहली वाली बात होती है, जिसकी सोच धुंधली की है, जो धुंधली बुद्धि की है, धुंधली की सहेली है, उनकी सोच क्या रहती है कि नंद के आने से घर का आनंद ही खत्म हो जाता है। धुंधली ने करना, ननद आएगी, धोती मांगेगी, पैसा मांगेगी, दक्षिणा देना पड़ेगी, सेवा करना पड़ेगी, ना, ये झंझट ही नहीं लेती, ये फल नहीं खाती। पर थोड़ी देर बाद सोचती है कि इस फल की परीक्षा भी तो करनी है, फल की परीक्षा भी तो करनी है। तो फल की परीक्षा करने के लिए धुंधली विचार करती है, क्या करूं, सोचती है क्या करूं। विचार किया कि ना, मैं नहीं खाती हूँ, खाऊंगी तो पेट बढ़ेगा, कमजोर हो जाऊंगी, गांव में आग लग गई तो सारे भाग जाएंगे, मैं तो जल के भस्म हो जाऊंगी, क्या करूं, खाऊं कि ना खाऊं। बस ऐसे ही विचार कर रही है। संध्या होने लग गई, उसकी एक बहन आई, बहन ने पूछा कि बहन, आज संध्या हो गई है, तूने तुलसी जी पर दीपक नहीं रखा, तूने संध्या वंदन नहीं किया, आंगन का सूनापन मुझे बहुत खलता है, संध्या को तुलसी पर दिया नहीं जलता है। जिस घर में तुलसी नहीं वो घर सनातनी नहीं, वो घर हिंदू धर्म वाला घर है ही नहीं। घर में तुलसी जी जरूर होना चाहिए, और संध्या के समय तुलसी जी पर दीपक जिस घर में रखा जाता है, उस घर ने अपने सनातन धर्म को जीवित रखा है, जागृत रखा है। तुलसी जिस घर में होती है, उस घर की स्त्रियों का आचरण बहुत पवित्र होता है। तुलसी माँ हम सबको सतीत्व का धर्म सिखाती हैं।
बहन आज तूने दिया बात ही नहीं करी। धुंधली ने कहा बहन क्या बताऊं, मेरे पति देवता पता नहीं कौन से संत के चक्कर में पड़ गए, एक फल लेकर आए, मुझे दे दिया, कहते हैं फल खाओगी तो बेटा हो जाएगा। बस मैं यही सोच रही हूँ कि फल खाऊं कि ना खाऊं, क्योंकि बेटा तो मुझे ही पैदा करना पड़ेगा। और अगर 16 वर्ष की अवस्था तक बेटा पेट में ही बना रहा, जैसे सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 16 साल तक रहे, बाद में पैदा हुए, तो मेरा तो मरना निश्चित है। मैं फल खाऊं कि ना खाऊं, बस यही दुविधा में पड़ी हुई सोच रही हूँ। धुंधली की सहेली ने कहा कोई उपाय बताऊं? धुंधली बोली बहन तू मुझे कोई उपाय बता दे। कान पास में ला, कान पास में किया। कई बार ऐसे हो जाता है कि डाटा ट्रांसफर करना है ना, मोबाइल का डाटा दूसरे मोबाइल में भेजना है, तो बस ऐसे कान कर लेते हैं और पूरा डाटा धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाता है। जितना मैटर होता है वो इधर का उधर चला जाता है। और थोड़ी देर बाद बोलते हैं बहन अब हमें क्या करना है, वो तो पुरानी बात होने दो, उससे क्या लेना देना है, पूरा जब ट्रांसफर ही हो जाता है तो लास्ट में ये बोल देते हैं। ऐसी धुंधली की सखी ने धुंधली से कहा कि कान पास में ला, तो धुंधली ने कान पास में किया। धुंधली की बहन बोली कि मेरे पेट में बालक है, 9 महीने बाद बेटा पैदा होगा, मैं चुपके से लाकर दे दूंगी, मेरे पास रुपया की कमी है, तू मुझे धन दे देना, बस उसे अपना बेटा बता करके पालन पोषण कर लेना। धुंधली ने कहा बहन और इस फल की परीक्षा भी तो करनी है। तो धुंधली की सखी ने कहा कि इस फल को तुम गैया को खिला देना और तुम्हारी गैया को भी बछड़ा नहीं है, अगर फल असली होगा तुम्हारी गैया को भी बछड़ा हो जाएगा, तो फल की परीक्षा भी हो जाएगी। बस ऐसे किया महाराज। धुंधली ने फल खिला दिया गाय को चुपचाप, पति से कह दिया कि मैंने फल खा लिया है। गर्भिणी की तरह 9 महीने तक व्यवहार किया। जब सखी को बेटा हुआ तो उस बेटे को लाकर चुपचाप दे दिया। धुंधली ने अपने पति से ये निवेदन कर दिया कि स्वामी आपको बेटा हुआ है, बधाई हो। बहुत आनंद हुआ, उत्सव मनाए गए, बधाइयां गाई गई, नगाड़े बजाए, ढोल बजाए, दान दिए, ब्राह्मणों का सम्मान किया, उत्सव मनाया। बाद में एक दिन धुंधली बोली कि स्वामी मेरे स्तनों में दूध नहीं है, मेरी बहन का बेटा मर गया है, आप कहें तो उसे बुला लेती हूँ, वो मेरे बेटे को पाल पोस करके बड़ा करेगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 1 महीने बाद एक दिन आत्मदेव नाम के ब्राह्मण अपनी गौशाला में गए तो गाय के पास में एक सुंदर सोने जैसे वर्ण का, जिसका पूरा शरीर बड़ा सुंदर है, केवल कान गाय जैसे हैं, उस बालक को गैया के पास में पड़े हुए देखा तो झपट कर बालक को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और प्रसन्नता के मारे उछलते हुए अपनी पत्नी के पास आए। देवी देवी देखो भगवान ने कितनी कृपा कर दी है, एक बेटा तुम्हारी गोद में और एक बेटा ये गोकर्ण जो मेरी गोद में है, अब तो हमारे घर में 2 बेटे हैं। धुंधली गुस्सा हो गई, अच्छा मेरा बेटा 1 महीने का हो गया, तुमने इसका नाम नहीं रखा, ये आज ही पैदा हुआ, तुमने इसका नाम गोकर्ण रख दिया है। धुंधली ने कहा मेरे बेटे का नामकरण संस्कार करो। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने गुरुजी को बुलवाया और अपने बेटे का नामकरण संस्कार कराया। उस बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। जैसा नाम वैसे गुण, जैसा नाम होता है गुण वैसे ही होते हैं। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, इसके आचरण भी सामने आने लगे। रास्ते में जाता है, कोई छोटा सा बालक खेल रहा है, उस कुएं में धकेल देता है। जंगल में जाता है, शिकार करके लाता है, हिरण पकड़ के लाता है, खरगोश पकड़ के लाता है, मांस खाता है, शराब पीने लग गया, जुआ खेलने लग गया, पढ़ाई लिखाई बंद कर दी, धीरे धीरे बड़ी दुष्टता की ओर चल पड़ा। भागवत कहती हैं स्नान शौच क्रिया हीनो, स्नान क्रिया और शौच क्रिया से हीन है। स्नान किया शौच क्रिया से हीन, अरे जानवर भी नहा लेते हैं, इसके बारे में ऐसा क्यों लिखा? तो मैं निवेदन करूं कि स्नान शौच क्रिया का मतलब है अगर व्यक्ति समय पर स्नान कर रहा है तो उसका स्नान मानवीय स्नान है। प्रातः काल 3 बजे से 4 बजे के बीच में जो नहाते हैं उनका स्नान ऋषि स्नान कहलाता है। 4 बजे के बाद सूर्य उदय होने के पहले जो नहाते हैं उनका स्नान मानवीय स्नान कहलाता है। सूर्य उग जाने से 1 घंटे बाद तक जो नहाते हैं उनका स्नान पशु स्नान कहलाता है। और 10 बजे 11 बजे 12 बजे जो नहाते हैं उनका स्नान राक्षसी
स्नान कहलाता है। इसलिए समय पर स्नान करना चाहिए। हमारा हिंदू शास्त्र कहता है कि स्वकाले सेविता संध्या नित्यम कामदुधा भवेत्। समय पर अगर संध्या वंदन किया जाए तो वो कामधेनु की तरह सारी चीजें प्रदान करती है। संध्या वंदन हमारी पूजा ही हमको सब कुछ देती है, लेकिन अकाले सेविता सच, अगर असमय में संध्या वंदन किया जाए, असमय संध्या के काल में संध्या न की जाए, अकाले सेविता सच संध्या बंध्या वधूरेव। जैसे बांझ स्त्री से जीवन में कुछ मिलता नहीं, वैसे ही व्यक्ति अगर असमय में संध्या करता है तो उसकी पूजा भी व्यर्थ हो जाती है। लोग कहते हैं कि महाराज हम तो बहुत पूजा करते, हमको तो कोई फायदा ही नहीं होता। जब 9 बजे करोगे, 10 बजे करोगे, 12 बजे करोगे, 2 बजे करोगे तो पूजा का फायदा केवल 10-20% मिल जाएगा, बाकी फायदा नहीं मिलता। इसलिए प्रातः काल संध्या काल में ही संध्या वंदन करना चाहिए। संध्याएं 3 होती हैं, एक प्रातः संध्या, एक मध्याह्न संध्या, एक शयन संध्या। प्रातः काल सूर्य उगने के 42 मिनट पहले से सूर्य उगने के 30 मिनट बाद तक का जो समय होता है वो प्रातः संध्या काल कहलाता है। दोपहर को ठीक 12 बजे के 36 मिनट पहले से 12 बजे के 36 मिनट बाद तक का जो समय होता है वो मध्याह्न संध्या काल कहलाता है। और शाम को सूर्य डूबने के 42 मिनट पहले से 30 मिनट बाद तक का जो टाइम होता है वो शयन संध्या काल कहलाता है। शयन की संध्या का समय यही होता है। प्रातः काल की संध्या के समय ब्रह्मा जी भ्रमण करते हैं, तुम्हारी अच्छी बुरे को देख करके तुरंत निर्णय दे देते हैं। दोपहर की संध्या के समय विष्णु भगवान का आगमन होता है, विष्णु भगवान हमको वरदान देते हैं। और शयन की संध्या के समय शंकर जी का आगमन होता है, वो हमारे अच्छे बुरे को देख करके हमको उसका रिजल्ट प्रदान कर देते हैं। अगर उस समय व्यक्ति नहीं नहा रहा है तो इसका स्नान न करने के बराबर हो जाता है। इसलिए लिखा है स्नान शौचक क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता। गुस्सा बढ़ा हुआ रहता है हमेशा, दुष्परिग्रह करता च शव हस्तेन भोजनम। शव हस्तेन भोजनम, ये मुर्दे के हाथ से भोजन करता है। बोले महाराज मुर्दा कैसे भोजन करा सकता है? तो मैं निवेदन करूं, श्री रामचरितमानस कहती है कि मुर्दे 2 प्रकार के होते हैं। एक मुर्दा वो जिसके लिए विमान तैयार होता है, कंधे पर धर के लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, एक तो वो मुर्दा है। एक मुर्दा चलता भी है, फिरता भी है, देखता भी है, उठता भी है, सुनता भी है, खाता भी है, पीता भी है, फिर भी मुर्दा। तो ऐसे 14 प्रकार के लोग होते हैं जो जीते जी मुर्दे के ही बराबर होते हैं। इन 14 में से कोई भी एक गुण अगर हमारे अंदर है तो तराजू हाथ में लीजिए और तौल लीजिए। मैं निवेदन कर दूं, कौन काम वश कृपण विमूढ़ा, कौन काम वश कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अयशी अति मूढ़ा, अति दरिद्र अयशी अति मूढ़ा, अति दरिद्र अयशी अति मूढ़ा, सदा रोग वश संतत क्रोधी, सदा रोग वश संतत क्रोधी, विमुख श्रुति संत विरोधी, राम विमुख श्रुति संत विरोधी, राम विमुख श्रुति संत विरोधी, राम विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अघ खानी, तन पोषक निंदक अघ खानी, जीवित शब सम 14 प्राणी, जीवित सब सम 14 प्राणी, जीवित शब सम 14 प्राणी। कौल वाम मार्गी
गलत रास्ते पर चलने वाला, जिंदा होते हुए भी मुर्दे के बराबर है। कामवश कामी, जिंदा होते हुए भी मुर्दे के बराबर है। कृपण, कृपण माने जानते हो? एक्सप्लेन करना है कि नहीं? चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, ऐसा जीवित व्यक्ति मुर्दे के बराबर है। विमूढ़ा, मूर्ख, अति दरिद्र, जरूरत से ज्यादा गरीब हो, सुबह भोजन कर लिया, शाम की व्यवस्था नहीं, ऐसा जिंदा आदमी मुर्दे के बराबर है। अति दरिद्र, अयशी, अयशी अपयश जिसका हो जाए, बदनामी जिसकी हो जाए, वो जिंदा तो है लेकिन मुर्दे के बराबर है। संभावितस्य च कीर्ति मरणादति विच्यते, गीता कहती है सम्मानित व्यक्ति की अपकीर्ति मरण से भी ज्यादा खराब है। कौल, कामवश, कृपण, विमूढ़ा, अति दरिद्र, अयशी, अति बूढ़ा। 99 के हो गए महाराज, खुद ही कहने लगते हैं कि अब तो एक पैर मर घट गए। सदा रोगवश, हमेशा कोई ना कोई बीमारी बनी रहे। जुकाम ठीक हुआ जो खांसी हो गई, खांसी ठीक हुई जो पेट गड़बड़ा गया, पेट सही हो गया जो घुटनों में दर्द शुरू हो गया। अब बोले महाराज लंग्स खराब हो गए, अब पता चला कि आंतें बिगड़ गई, पता चला कि किडनी खराब हो रही है। कोई बीमारी ठीक हुई दूसरी हो गई, दूसरी ठीक हुई तीसरी हो गई, पता चले कि बहुत सारी बीमारियां जिसके साथ हैं वो जिंदा आदमी मुर्दे के बराबर है। सदा रोगवश, संतत क्रोधी, संतत क्रोधी, जो हमेशा गुस्से में ही रहता हो। कोई बोले भड़क जाए, लाठी ले आए, कुल्हाड़ी ले आए, हथियार ले आए, आ जाओ। ऐसा जिंदा आदमी कब मर जाएगा पता नहीं, जिंदा तो है मुर्दे के बराबर। अति क्रोधी और राम विमुख, जो भगवान से विमुख है, भूल कर भी जिसके होंठों पर भगवान का नाम न आए, ऐसा जिंदा आदमी मुर्दे के बराबर है। राम विमुख, श्रुति संत विरोधी, श्रुति माने वेद, जो वेद और पुराणों का विरोधी है, बोले हम नहीं मानते, काय का वेद काय का पुराण, वो जिंदा तो है लेकिन मुर्दे के बराबर है। श्रुति और संत विरोधी, जो व्यक्ति संतों का विरोधी होता है, ऐसा जीवित व्यक्ति तनुपोषक, तनुपोषक, तनुपोषक का मतलब होता है आपन पेट हाहू और मैं ना दे हो। हमारे सनातन धर्म में ये नियम है, पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती है, अतिथि के लिए थोड़ा सा आटा निकाल कर रख दिया जाता है। भोजन की थाली जब सामने आती है तो प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा भगवान को अर्पित करते हैं और उसके बाद खाते हैं। तो समर्पण करके खाना हमारी सनातन परंपरा है, हमारी संस्कृति कहती है खिलाकर खाओ। गाय को खिला करके रोटी खाओगे, आखिरी में जो कुत्ते वाली रोटी है वो कुत्ते को खिलाकर खाओगे। ये अलग बात है कि धीरे धीरे समय बदला, अब भैया को तो दुकान पर जाने की जल्दबाजी है, रोटियां तो बननी है 6 ही, रोटियां तो 6 ही बननी है। पहली रोटी गैया वाली, आखिरी कुत्ते वाली, बीच में 4 रोटियां 2 दीदी खाएंगी, 2 भाई साहब, 6 ही रोटी बननी है। अब भाई साहब को तो जल्दी जाना है, बोले छोड़ो गैया वाली हमें दे दो। सो गैया वाली भाई साहब खा रहे हैं 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, सबको खिलाने पिलाने के बाद बीच वाली गैया को कुत्ते को खिलाने के बाद आखिरी कुत्ते वाली जो बची वो दीदी खा रही है। कितने दिन तक? बोले बहुत दिन हो गए। तो धीरे 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 खाते खाते क्या हुआ, बोले भैया गैया की रोटी खा रहे हैं जो गैया ही हो गए। स्वभाव कैसा हो गया? गाय जैसा सीधे। और दीदी खा रही है महाराज, आगे बोलना पड़ेगा क्या? नहीं बोलना है, अभी तो कथा का शुभारंभ है, बोलना ठीक नहीं है। हाँ हाँ,
बोले गोविंद भगवान की जय। तो परंपरा खिलाकर खाने की है, खिलाकर खाना है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं खाता है दूसरे को खिलाकर नहीं खाता, ऐसा जीवित व्यक्ति मुर्दे के बराबर है। तनुपोषक निंदक, निंदक का मतलब होता है दूसरे की बुराई करे, दूसरे की बुराई करे, ये ऐसा वो वैसा, ऐसा जीवित व्यक्ति मुर्दे के बराबर है। अघ खानी, अघ खानी का मतलब होता है पाप पर पाप किए जाए, पाप पर पाप किए जाए, ऐसा व्यक्ति जीवित होते हुए भी मुर्दे के बराबर है। और ऐसे व्यक्ति के हाथ से परोसा गया भोजन भी मुर्दे के हाथ से परोसा हुआ ही भोजन है। इसलिए भागवत कहते हैं शब हस्तेन भोजनम, धुंधकारी ऐसे करता है। ऐसा धुंधकारी जब बड़ा हुआ, अन्याय अत्याचार करने लगा। एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ रुपया पैसा दे। माँ ने रुपया पैसा नहीं दिया तो माँ को जलती हुई लकड़ी से मारा। माँ बहुत दुखी होकर कुएं में जाकर गिर गई, मर गई। बेटे से पूछा पिता ने, छोटे बेटे से पिता ने पूछा कि जिस घर में एक बेटा दुष्ट हो जाए उस पिता को क्या करना चाहिए। कभी कभी छोटा बालक भी बढ़िया सलाह दे देता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उम्र कम है, ये हमें क्या बताएगा, क्या सिखाएगा। शास्त्र कहता है बालक सुभाषितम ग्राह्यम, अगर बालक भी अच्छी सलाह दे रहा है तो उसे ग्रहण करो। पिताश्री ने, आत्मदेव ब्राह्मण ने गोकर्ण जी से प्रश्न किया कि बेटा जिसका बालक दुष्ट हो जाए उस पिता का कर्तव्य क्या है। गोकर्ण जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि पिताश्री हित्वात्मपातम ग्रहे अंधकूपम वनं गतो यद हरिमाश्रयेत तत्साधु मन्ये सुनवय देहिना। क्या बोले, मैं साधु मन्ये, मैं केवल एक बात अच्छी मानता हूँ। क्या? हित्वात्मपातम ग्रहे अंधकूपम, घर तो अंधा कुआं है। जो एक बार इस गृहस्थी के अंधे कुएं में गिर जाता है वो जीवन भर नहीं उबर पाता, नहीं निकल पाता। इसलिए वनं गतो यद हरिमाश्रयेत, हरि का आश्रय लेकर भगवान का नाम स्मरण करते हुए अब हमें वन जाना चाहिए, वन की ओर जाना चाहिए। पिताश्री बस बेटे की बात गले उतर गई और आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में जाकर के भगवत चिंतन करते करते भगवत प्राप्ति किए। गोकर्ण जी ने भी विचार किया, एक भाई की विचारधारा दुष्ट विचारधारा है, दूसरे भाई की विचारधारा सज्जन विचारधारा है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए गोकर्ण जी महाराज भी घर छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। धुंधकारी 5 वैश्याओं को लेकर के आया, अपने ही घर में रख लिया। उन वैश्याओं के साथ में भोग करता है, उनकी मांग पूरी करता है। कभी साड़ी लेके आता है, कभी जेवर लेके आता है, कभी सुंदर भोजन स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करता है। सारा धन उसने खर्च कर दिया, जितनी संपत्ति थी वो सब की सब बेच दी। बाद में चोरी करके धन लाता है, वैश्याओं को संतुष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये वैश्याएं कभी संतुष्ट नहीं होती। क्या इन वैश्याओं ने हमको भी घेर रखा है? हाँ, इन वैश्याओं ने हमको भी घेर रखा है। हमारे जीवन में भी 5 वैश्याएं हैं। आंखें हमेशा व्यभिचार करना चाहती हैं, कान हमेशा अश्लील गाने, फिल्मी गाने, गंदे गाने, गंदी चर्चाएं सुनना चाहते हैं। ये वैश्या नहीं तो क्या है, जो व्यभिचार करते हैं, जो गलत दिशा की तरफ जाते हैं। जिह्वा हमेशा सुंदर स्वादिष्ट भोजन की ओर जाती है, पकवानों की तरफ जाती है। वैश्या नहीं तो क्या है, जो हमको बर्बाद करने पर तुली है। ये जीभ, ये कान, ये आंखें, हमारी 5 इंद्रियां 5 वैश्याएं हैं, ये हमको बर्बाद करने तुली हैं। अगर व्यक्ति इन वैश्याओं से छुटकारा पा जाएगा तो जीवन जी सकता है, मंजिल तक पहुंच सकता है। और अगर वैश्याओं में उलझ गया तो उसका जीवन अधूरा हो गया, उसे प्रेत बनना है, उसे भूत बनना है।
बनना जैसे धुंधकारी बना। 5 वैश्याओं ने इसको घेर कर रखा, धन लेकर आता है। एक दिन वैश्याओं ने विचार किया कि ये चोरी करके धन लाता है, एक दिन राजा के सैनिक इसको पकड़ लेंगे, चोरी के अपराध में इसको फांसी की सजा सुनाई जाएगी, माल गलाने के अपराध में हम भी पकड़ी जाएंगे। वैश्याओं ने कहा मार देना चाहिए इसे। एक दिन जब धुंधकारी आया, एक पलंग बिछाया, वैश्याओं ने आंगन में एक पलंग बिछाया। एक वैश्या दरवाजा खोलने गई और हाथ जोड़कर बड़ी मीठी वाणी में बड़ी विनम्रता से बोली, स्वामी पधारिए, आपके लिए पलंग बिछा कर रखा है। धुंधकारी ने कहा आज तो बहुत आदर हो रहा है, आंगन में बिछे हुए पलंग पर विराजमान कर दिया। एक वैश्या दौड़ी दौड़ी गई, जल लेकर आई, स्वामी जल पीजिए। पहली वाली वैश्या ने कहा मैं आपके चरण दबाती हूँ। दूसरी ने कहा प्रभु मैं आपके पैर दबा रही हूँ, हाथ दबा रही हूँ। तीसरी ने कहा कि मैं आपका सिर दबा रही हूँ। चौथी वैश्या ने कहा मैं आपका गला दबा रही हूँ। और जोर से गला दबाने लगी। महाराज इसके मुंह से आवाज तो निकलती, हाथ पैर पटकता, लेकिन ये मरता नहीं। तब एक वैश्या दौड़ी दौड़ी गई, चूल्हे में से जलते हुए अंगारे लेकर के आई। एक वैश्या ने इसका मुंह फाड़ करके जलते हुए अंगारे इसके मुंह में ठूंसना शुरू कर दिए। अंगारों की आग में तप तप करके तड़प तड़प करके ये मारा गया। तप्तांगार समूहा शतन्मुखे ही विचिक्षुपु अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनमतः, व्याकुल होकर के छटपटा करके ये मारा गया। वैश्याओं ने इसके पार्थिव देह को आंगन में ही गाड़ दिया और वहीं पर गड्ढा खोदकर गाड़ करके जमीन समतल कर दी, ऊपर से लेपन मार्जन कर दिया। पड़ोसियों ने पूछा कि आपका पति कहाँ गया? वैश्याओं ने कहा दूर दूर देश में धन कमाने के लिए गया है, बहुत दिन बाद आएगा। शास्त्र कहता है 5 लोगों का कभी विश्वास न करो, श्रृंगी नाम सींग वाले जानवरों का, नखानाम नाखून वाले जानवरों का, नदी नाम नदियों का, स्त्री नाम श्रृंगी नाम, नखानाम नदी नाम, शस्त्र पाणी नाम, जिनके हाथ में हथियार हो, चाणक्य जी कहते हैं उनका भरोसा नहीं करो। विश्वास से नैव कर्तव्यम स्त्री राजकुलेषु च, जो वैश्याएं हैं, दुराचारणी स्त्रियां हैं, उनका कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और राजकुलेषु च, नेताओं के भी भरोसे नहीं होना चाहिए। ऐसे 5 लोगों का अविश्वास करने की बात आती है। यहाँ पर गोकर्ण जी को पता चला कि मेरा भाई समाप्त हो गया है, तो गोकर्ण जी ने जल में जाकर के तर्पण किया और पिंडदान किया। गया तीर्थ में जाकर के गया में पिंडदान किया। लौट करके वापस आए, अपने ही आंगन में बिछे हुए पलंग पर विराजमान हुए। रात्रि के समय में देखते क्या है कि एक भैंसा थोड़ी देर बाद बकरा बन गया, फिर रूप बदल करके सांप बन गया, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में दर्शन देता और विचित्र विचित्र प्रकार की आवाजें निकालता है। गोकर्ण जी डरे नहीं। गोकर्ण जी ने पूछा आपका परिचय क्या है? सामने वाले ने अपने मुंह की ओर इशारा किया। प्रेत सूची मुख होते हैं, इनका मुंह छोटा होता है, ये बोल नहीं सकते, ये खा पी नहीं सकते, छोटे मुख वाले होते हैं। गोकर्ण जी महाराज ने गंगा जल हाथ में लेकर के गायत्री मंत्र पढ़ करके अभिमंत्रित जल को जैसे फेंका तो ये बोल पड़ा, अहम भ्राता तद्वीयस्मि धुंधकारी नामतः, मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी ने कहा असंभव, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण प्रेत नहीं बनते। फिर तू मेरा भाई नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण कभी भूत प्रेत नहीं बनता। तो धुंधकारी ने कहा स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, अपनी ही गलती के कारण मैंने अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर लिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कर्म के हिसाब से मैंने वर्णों की रचना की है। अगर कर्म नहीं तो वर्ण नहीं। जिस वर्ण में जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को उस वर्ण के कर्म करना पड़ेंगे, तब वो उस वर्ण का कहलाएगा। अगर वो उस वर्ण से संबंधित वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता तो वो व्यक्ति उस धर्म में होना नहीं पाया जाएगा। ऐसे ही धुंधकारी ने बताया कि स्वकीयेनैव दोषेण, अपनी ही गलती के कारण मैंने अपने वर्ण धर्म को नाश कर लिया। मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए थी, मैंने शराब पी। मुझे मांसाहार नहीं करना चाहिए था, मैंने मांसाहार किया। मैंने
कोई मंत्र स्मरण नहीं किया, गुरु मंत्र गायत्री मंत्र मुझे आता नहीं, इसलिए मैंने अपने वर्णाश्रम धर्म का नाश कर लिया, इसलिए अधोगति को प्राप्त हुआ हूँ। गोकर्ण जी ने कहा मैंने पिंडदान किया, तुम्हारे उद्धार का उपाय किया। कहा प्रभु जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसको दूसरे प्रकार के श्राद्ध करना पड़ते हैं और भागवत इत्यादि श्रवण करके ही उनकी मुक्ति होती है। मेरी मुक्ति नहीं हुई है, आप कृपया मुक्ति का साधन बनाइए। गोकर्ण जी रात्रि भर विचार करते रहे, मेरे भाई को मुक्ति कैसे मिलेगी। जब उपाय नहीं सूझा, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य भगवान का जब आगमन होने लगा तो सूर्य भगवान से पूछा कि प्रभु मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताइए, आप ब्राह्मणों के गुरु होते हो। तो भगवान भास्कर ने कहा कि तुम्हें भागवत करना पड़ेगी, तुम्हारे भाई को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की बात को मान करके एक व्यास गद्दी की रचना की और उस पर स्वयं भागवत जी के साथ विराजमान हुए। समस्त नगरवासियों ने उनकी व्यवस्था की, सभी आकर कथा सुनने के लिए बैठ गए। जैसे ही कथा शुभारंभ हुई, धुंधकारी भी कथा श्रवण के लिए आया, लेकिन प्रेत तो हवा के रूप में होते हैं। इधर से हवा चली तो उड़कर उधर चला गया, उधर से हवा चली तो उड़कर इधर चला गया। जब परेशान हो गया, गोकर्ण जी ने उसकी परेशानी समझी, एक 7 ग्रंथि का पोला बांस मंगवा करके अपने भाई धुंधकारी से कहा तो इस बांस की पोल में बैठ जा और 7 दिन तक इसी में बैठ करके भागवत श्रवण कर। उसी 7 गांठ के पोले बांस में बैठ करके धुंधकारी ने कथा श्रवण शुभारंभ किया। पहले दिन की कथा पूरी हुई, पहली ग्रंथि का भेदन हो गया। सूत जी ने कहा शौनक, जैसे ही दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी गांठ टूट गई। तीसरे दिन की कथा पूरी हुई, तीसरी ग्रंथि का भेदन हुआ। चौथे दिन की कथा पूरी हुई, चौथी गांठ चटक गई। 5वें, 6वें और 7वें दिन की कथा पूरी हुई, 7 ग्रंथियों का भेदन हो गया और श्याम वर्ण पीताम्बर धारण करके, गले में तुलसी जी की माला डाल करके, सुंदर मुकुट लगा करके, विष्णु पार्षदों के साथ में धुंधकारी भागवत जी के समक्ष आकर के भागवत जी की स्तुति कर रहा है और कह रहा है कि भागवत भगवान के आशीर्वाद से मैं भगवान के धाम में जा रहा हूँ। फिर गोकर्ण जी की स्तुति करी और कहा भैया भाई आप जैसा होना चाहिए, जिसके आशीर्वाद से, जिसके प्रयास से मुझे आज भगवत धाम प्राप्त हो रहा है। ऐसा दोनों को धन्यवाद दे करके विमान में पौड़ करके भगवान के धाम में चला गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए सुखदेव भगवान की जय।